नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बोधगया ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद 1 महीने के रिमांड पर आतंकी। 7 जुलाई 2013 को हुआ था बोधगया ब्लास्ट। कोलकाता से पेशी के लिए लाए गए थे सभी आतंकी। औरंगाबाद में कुटुंबा के काला पहाड़ गांव से भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर गिरफ्तार। बेगूसराय के मटिहानी में 50 किलो गांजा और 5 देसी पिस्टल जब्त। बेगूसराय के मटिहानी में गांजा और हथियार के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना के हाईकोर्ट मोड़ पर 2 लड़कियों और 1 लड़के में झड़प। पटना में बीच सड़क पर बवाल के बाद आरोपी लड़के को थाने ले गई पुलिस। लखीसराय में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 18 अर्धनिर्मित हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में फाइनल टच देने के लिए कोडरमा से लाया गया था जब्त हथियार। भोजपुर के मादपुर में करंट लगने से 22 साल के युवक की मौत। बेगूसराय के बकरी में स्कूल बस की ठोकर से 5 साल के बच्चे की मौत पर भड़का आक्रोश। दरभंगा के बहादुरपुर में ऑटो और पिकअप की टक्कर में 6 से ज्यादा लोग घायल। सीवान के महाराजगंज में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक घायल। मुंगेर के संग्रामपुर में गड्ढे में बाइक से दबा मिला एक युवक का शव। अररिया के मदनपुर में तालाब में डूबी 2 सगी बहनों का मिला शव। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत। नवादा के कादरगंज में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 9 लोग घायल। जमशेदपुर के बानको में स्वर्णरेखा नदी के पास झाड़ियों में मिला महिला का शव। पलामू में डकैती का आरोपी धर्मेंद्र चौधरी गिरफ्तार। कोडरमा कार में खड़ी ऑटो को मारी टक्कर, 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। धनबाद के गोविंदपुर में अमरूद तोड़ने के दौरान गिरे बच्चे के शरीर में घुसा सरिया, इलाज जारी। सरायकेला पुलिस लाइन में बंदूक साफ करने के दौरान चली गोली से सिपाही घायल। लोहरदगा में कुडू के पावर ग्रिड में गार्ड को बंधक बनाकर लाखों के सामान की चोरी। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में डूबे 5 बच्चों में 3 को बचाया गया, 2 लापता। जमुई के बाबूडी में पंचायत चुनाव के बाद मुखिया प्रत्याशी और समर्थकों का हंगामा। जमुई के खैरा में 13 साल की लड़की से छेड़छाड़ के मामले में गांव के युवक पर केस दर्ज। पटना के एनएमसीएच में 4 साल की बच्ची की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट। नालंदा के महानंदपुर गांव में पास के ट्रक से कुचलकर बाइक सवार मां बेटी की मौत। दानापुर से लूटा गया एटीएम औरंगाबाद में पानी से बरामद। हरियाणा के सिंगू कुंडली बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर बिहार निवासी मनोज पासवान की पिटाई। जहानाबाद में महिला का चेन छीनकर भाग रहे अपराधी जवान को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। दुमका से रोजगार के लिए मुंबई गई 8 लड़कियां लौटी वापस। सीवान के सलेमपुर गांव में नशा लेने से मना करने पर नशेड़ियों ने 2 भाइयों को मारा चाकू। भोजपुर में 2 दिनों से लापता शख्स का सोन नदी से मिला शव। गया में सैनिकों के पिता पर अत्याचार, दबंगों ने फसल पर चलाई जेसीबी। गढ़वा में एसपी ने की क्राइम कंट्रोल की मीटिंग। भागलपुर के एक होटल से दिल्ली के युवक का शव बरामद। देवघर के जसीडीह में अपराध की योजना बनाते 6 अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई हथियार, कारतूस और बाइक बरामद। लातेहार के बालूमाथ में अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। गुमला के बसिया में दूसरे लड़के से बात करने पर प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। केरल में हार्ट अटैक से मौत के बाद रांची के मांडर लाया गया मृतक का शव। कोडरमा में 8 करोड़ 80 लाख के गबन के आरोप में भू अर्जन कार्यालय का नाजिर गिरफ्तार। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट से झारखंड हाईकोर्ट नाराज, अगली सुनवाई में डायरेक्टर को पेश होने के निर्देश। बोकारो के बालीडी में ट्रेलर को ओवरटेक के दौरान 2 बाइक की टक्कर में युवक की मौत। कोडरमा घाटी में यात्री बस और गैस टैंकर की टक्कर। लखीसराय के कबैया में ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ ड्राइवर खलासी गिरफ्तार।
औरंगाबाद के अंबा में जावा महुआ की खेप के साथ 4 गिरफ्तार। सासाराम के तेतरी से लापता नाबालिग का शव बरामद। बेतिया में साइबर ठगी करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। नरकटियागंज में बेखौफ चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर की चोरी। बेतिया में स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल। धनबाद के साउथ कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराने के दौरान थाना प्रभारी ने एक पक्ष के युवक से की मारपीट। पलामू में झाबर पिकेट के पास 3 लुटेरों ने बाइक सवार से की लूटपाट। गुमला के डुमरी प्रखंड में बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक की मनमानी से ग्राहक परेशान। जामताड़ा के बारमूशिया से 5 अवैध कोयला लदी बाइक जब्त। छत्तीसगढ़ से आ रहा ट्रक लातेहार के चंपा घाटी में पलटा, 2 लोगों की मौत। बेटा में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर गए एक शिक्षक की मौत पर शिक्षकों ने लगाया काला बिल्ला। बोकारो में मिनरल प्लांट की आड़ में अवैध और नकली शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा के दुर्की में बालू घाटों पर छापेमारी में 10,800 सीएफटी बालू जब्त। गिरिडीह के गांव प्रखंड में डायरिया से पीड़ित कई मरीज सीएचसी में भर्ती। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में महीनों से ठप है एम्बुलेंस सेवा। जमशेदपुर के ब्रह्मानंद सेवा संस्थान की ओर से 25 अक्टूबर को लगेगा मुफ्त जांच शिविर। धनबाद के निरसा में डायरिया से 2 लोगों की मौत, 15 पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है कैंप। पटना के एनएमसीएच में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर गढ़वा के जेएस नामधारी कॉलेज में 100 की आकृति की मानव श्रृंखला। कोरोना टीका का 100 करोड़ डोज पूरा होने पर भोजपुर के डीएम ने सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज पूरा होने पर बोकारो में मारवाड़ी पंचायत धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम। 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लौटे दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पटना साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था। पटना के महावीर मंदिर में राष्ट्रपति ने की पूजा अर्चना। पटना खादी मॉल से राष्ट्रपति ने खरीदे मधुबनी में बने कुर्ता पजामा। राष्ट्रपति की पत्नी और बेटी ने खरीदी भागलपुर सिल्क की साड़ियां। बिहार में उपचुनाव में टूट गया महागठबंधन। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने की घोषणा। भक्त चरण दास ने आरजेडी पर लगाया गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बयान को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया खारिज। कांग्रेस से आरजेडी के रिश्ते पर हम प्रवक्ता ने कहा, क्या तेजस्वी अब हवा में बनाएंगे सरकार। आरजेडी से कांग्रेस के अलग होने के ऐलान पर जेडीयू ने कहा, चुनाव बाद दोनों फिर होंगे साथ। भक्त चरण दास के बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ऐसे ही नेता हैं कांग्रेस की दुर्गति के जिम्मेवार। विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव ने किया कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान। विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस नेता कन्हैया पहुंचे पटना। कटिहार में कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने केंद्र सरकार की नीतियों पर बोला हमला। पूर्व सीएम मांझी ने कहा, विधानसभा उपचुनाव परिणाम का सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। तारपुर उपचुनाव के लिए खड़गपुर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने किया प्रचार। बेगूसराय के बरौनी खाद कारखाना का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया निरीक्षण। 2022 तक उत्पादन की उम्मीद। बेगूसराय में 1999 से ही बंद है बरौनी कारखाना। 2018 में हुई थी पुनर्निर्माण की शुरुआत। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चलाया सफाई अभियान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि कश्मीर दौरे के दौरान वहां बिहार निवासियों से करेंगे मुलाकात। बगहा में गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, गन्ना किसानों के अनुदान पर 30 करोड़ खर्च करेगी सरकार। शनिवार से 2 दिनों तक रांची में बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की तैयारी पूरी। झारखंड के मनरेगा कर्मचारियों ने रांची में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का किया घेराव। गढ़वा में डुमरसोता में पीसीसी रोड पर पुलिया निर्माण का हुआ शिलान्यास। झारखंड में मंत्रियों के लिए नए बंगले बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर राजनीति तेज। मंत्रियों के लिए नए बंगले बनाने के हेमंत सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल।
झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य में जल्द शुरू होने वाली है 26,000 शिक्षकों की बहाली। झारखंड में मंत्री जोबा मांझी ने कहा, कोरोना से मौत पर विधवा महिलाओं को मिलेगा पेंशन। किशनगंज में 10 पंचायतों के चुनाव परिणाम में ज्यादातर सीटों पर युवाओं को मिली जीत। कटिहार के 3 पंचायतों में पंचायत चुनाव नतीजे में युवाओं ने मारी बाजी। जमुई के सोनू में पंचायत चुनाव में 2 गोतनी ने एक बार फिर से हासिल की जीत। जमुई में पंचायत चुनाव में हार के बाद मुखिया प्रत्याशी और समर्थकों ने लगाया धांधली का आरोप। बांका के आंगारू जबड़ा पंचायत में अर्चना देवी ने पंचायत चुनाव में मारी बाजी। शिवहर में भोज का आयोजन करने वाले मुखिया प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज। पूर्णिया के बेला और रिकाबगंज पंचायत चुनाव में खुलेआम उड़ाई जा रही है आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। सीतामढ़ी के बेलसट और परसौनी में पंचायत चुनाव को लेकर गाड़ी चेकिंग अभियान। गोपालगंज में मुखिया प्रत्याशी के 2 गुटों में संघर्ष के 3 दिन बाद भी तनाव। गोपालगंज में पंचायत चुनाव में ननद भाभी के बीच 24 अक्टूबर को होगा मुकाबला। सुपौल में राघोपुर पंचायत चुनाव की मतगणना के कारण ठप रहा एसबीआई का काम। औरंगाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच रफीगंज प्रखंड के 23 पंचायतों के लिए मतगणना। बेतिया में पंचायत चुनाव को लेकर योगापट्टी प्रखंड कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। नरकटियागंज स्थित मैनाटांड और सिकटा प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। चुनाव आयोग के आइकॉन मुंगेर के राजन कुमार ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लिखा 164 पत्र। लखीसराय के सूडेगढ़ा ब्लॉक के 24 पंचायतों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। वैशाली में चुनावी रंजिश में एक शख्स की पिटाई, मुखिया प्रत्याशी पर पिटाई का आरोप। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में योग शिविर का आयोजन। कैमूर के बबुआ में रबी फसल पर कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने दिए टिप्स। पाकुड़ में गड्ढे में तब्दील हुई धरमपुर गोड्डा रोड। देवघर में मंदिर से निकालने वाले फूल और बेलपत्र से तैयार किया जाएगा जैविक खाद। पटना के ज्ञान भवन में फोटो और वीडियो प्रदर्शनी देखने बड़ी संख्या में आ रहे लोग। पटना के खादी मॉल में खरीदारी के लिए युवा भी दिखा रहे दिलचस्पी। गया में दिवाली छठ में साफ सफाई को लेकर नगर निगम परिसर में स्थायी समिति की बैठक। जामताड़ा में झुंड से बिछड़ा जंगली हाथी पहुंचा श्यामपुर। रांची के रातू रोड में बने वेजिटेबल मार्केट के बेसमेंट में पानी जमा होने से उठे सवाल। भागलपुर पुलिस ने गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान वसूला जुर्माना। मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, कॉलेजों में जल्द दूर होगी शिक्षकों की कमी। बकाया वेतन और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सीतामढ़ी के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वाल्मीकि नगर में चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत। भागलपुर से कहलगांव पिरपैंती ने केवाली NH 80 गड्ढे में तब्दील। जामताड़ा में प्रसव के लिए सहियाने की 5,000 रुपए की मांग, अस्पताल उपाधीक्षक ने की जांच। गढ़वा में करोड़ों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय बेकार। कटिहार नगर निगम महापर्व छठ को लेकर पूरी तरह अलर्ट। रामगढ़ और हजारीबाग को जोड़ने वाली रिवर साइड का गिद्दी पुल पूरी तरह से जर्जर। अररिया के फारबिसगंज में सड़क पर बह रहा परमान नदी का पानी, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। शेखपुरा में जोरदार बारिश ने स्लम एरिया के करीब 50 महादलित परिवारों का छीना आशियाना। बांका में मूसलाधार बारिश से किसानों की टूटी कमर। बेतिया में बारिश से किसानों के खेतों में लगी फसल बर्बाद। सीवान के हसनपुरा प्रखंड के वार्ड नंबर 9 के लोग जलजमाव से परेशान। भागलपुर के इंग्लिश फरक्का गांव में तेज कटाव। साहिबगंज के दियारा इलाके में गंगा नदी से जारी कटाव से कई घर गंगा में समाये। सहरसा में भारी बारिश से शहर पानी पानी, पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात। बांका के दामोदरा पंचायत के लोग पानी की तेज धार के बीच आने जाने को मजबूर। मधुबनी में बेमौसम बारिश से धान की फसल बर्बाद। गोड्डा के ठाकुर गंगटी ब्लॉक ऑफिस छत से टपक रहा पानी। गोड्डा के हिरणकौल में नदी के पानी में बच्चे कर रहे खतरनाक स्टंट।
पूर्णिया के अमौर प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र महानंदा नदी में समा गया। लगातार बारिश से एक बार फिर महानंदा, परमान और कनकई नदी का कटाव तेज। शेखपुरा के धड़सी गांव में नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर में ग्रामीण कार्य विभाग के ऑफिस से कंप्यूटर की चोरी। जमुई के चकाई में ट्रक पर लदा 2800 लीटर स्प्रिट बरामद। नालंदा के हिलसा में पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के कस्बा में भारी मात्रा में शराब के साथ 6 धंधेबाज गिरफ्तार। देवघर में लूटपाट के दौरान मैथन टीएमटी के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या। दुमका के रामगढ़ में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार। चतरा में 1.25 किलो अफीम और करीब 1.5 लाख रुपए के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ में ऑटो पलटने से 2 लोगों की मौत। साहिबगंज में NH 80 पर पानी चढ़ने से टूटा बंगाल से संपर्क। कोडरमा में कंप्यूटर साक्षरता के तहत बच्चों को दी जा रही कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में आग लगने से 4 घर चले। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मोतिहारी में मेगा क्रेडिट आउटरीच शिविर का आयोजन। 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने पर तिरंगे की रोशनी से नहाया नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर। 100 करोड़ वैक्सीन का डोज पूरा होने पर सासाराम में शेरशाह का मकबरा भी रोशन। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ गुमला में नवरत्नगढ़ का किला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने स्टेट बैंक के सीएसपी से लूटे 4,40,000 रुपए। वैशाली में 150 ग्राम सोने और 7.5 किलो चांदी के जेवर के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। बेटा में एक लड़की पर मोबाइल दुकान के संचालक के साथ मारपीट का आरोप। अरवल में भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। नवादा में जमीन विवाद में भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की हत्या। कैमूर में बेकाबू बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत। बेगूसराय में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर लगाया पिटाई का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की गई जान। अरवल के कुर्ता में कार पलटने से 2 बच्चों की मौत, 3 महिलाएं घायल। पटना सिटी में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार नगर निगम के ड्राइवर की मौत। सरसा में पति ने पत्नी और बच्चे पर किया एसिड अटैक। बेगूसराय में एक युवक की गला रेतकर हत्या, घर के पीछे बगीचे में मिला शव। गुमला में कोलपारा घट्टा के पास पुलिस ने 4 दिनों से लापता रविंद्र का शव किया बरामद। घर में 30 लीटर महुआ शराब के साथ 200 किलो जावा महुआ जब्त। मधुबनी में चोरों ने एसएसबी जवान के घर में की चोरी, लाखों की सामान घर से गायब। बेगूसराय में यात्री बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत। दुमका के नोनीहाट में भीषण आगजनी में घर का सारा सामान जलकर राख। रामगढ़ में एक बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, पुलिस ने जबरदस्ती तोड़ा था घर का दरवाजा। लखीसराय में 100 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुसरी घगारी में गड्ढे में डूबने से युवक की मौत। छपरा में अपराधियों ने मुखिया प्रत्याशी को गोली मारकर किया घायल। सासाराम में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। सीवान के दरौदा में अपराधियों ने 2 लोगों को मारा चाकू, 1 व्यक्ति की मौत। बेतिया के खसवार गांव में बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को किया जख्मी। सासाराम के करगहर में आपसी विवाद में जमकर मारपीट में 2 महिला सहित 8 लोग जख्मी। कैमूर में करंट लगने से 25 साल के युवक की मौत। जमुई के लक्ष्मीपुर में पंचायत समिति सदस्य के पति की सड़क हादसे में मौत। काकुड़ में चिप्स लदे ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से ड्राइवर की मौत। सिमडेगा में कोलेबिरा से नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता गिरफ्तार। लोहरदगा में चोरी की 4 बाइक के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा की मुटिया गांव में दहेज के लिए पति पर लगा पत्नी की हत्या की कोशिश का आरोप। धनबाद में जिला परिषद की बैठक में योजना के लिए फंड जारी नहीं होने पर हंगामा। देवघर में फूड सेफ्टी टीम ने आश्रम रोड स्थित एक मुरी सत्तू बनाने वाली फैक्ट्री पर लगाया जुर्माना। झारखंड में जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे छात्र। लातेहार में श्रमदान से शमशान घाट तक जाने का बनाया रास्ता।
साहिबगंज में बारिश के कारण खेत में पानी भरने से रबी फसल को लेकर किसान परेशान। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रेलवे पुल के पास नदी में तैरता मिला एक व्यक्ति का शव। दुमका के हॉस्पिटल रोड में एक रिटायर्ड शिक्षिका से 1 लाख रुपए की छिनतई। जामताड़ा के नाला में उमंग परियोजना की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस महोत्सव आयोजित। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।